गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 विषय अपना विज्ञान और लेसन है 11वां और इसका अपने एक जो पार्ट है पहला स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको इस पार्ट के अंदर? परिसंचरण तंत्र और इनके परिवहन के बारे में, जंतुओं और पादपों में जो परिवहन है उन्हीं के बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो अपने सभी जो जीवित रहते हैं, जीवित रहने के लिए अपने को भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इन्हें सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक फिर पहुंचाना भी होता है। तो अपने ग्रहण कर लिया, अकेला खा लिया, बस ठीक है, आगे पहुंचाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी पदार्थों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी करना पड़ता है। और ये कार्य कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला रक्त ये सारे कार्य करता है। तो जंतुओं को उन अंगों में जो उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो ये सारे कार्य हमारे शरीर के अंदर संपन्न होते हैं। तो ये रक्त के माध्यम से ही ये सारे कार्य संचरण होते हैं। और हृदय और रक्त जो वाहिनियाँ हैं, हृदय मिलकर और जो रक्त वाहिनियाँ हैं ये मिलकर क्या करते हैं? संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। और मानव में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो किस प्रकार का है? बंद या खुला? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। इसके बाद देखो आगे आपके टॉपिक दे रखा है परिसंचरण तंत्र। इसमें सबसे पहले आपका है नाम रक्त। तो रक्त क्या है? एक तरल स्योंजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल स्योंजी ऊतक है। ये अपने शरीर के अंदर गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है? रक्त ही करता है। रक्त एक प्रकार का तरल स्योंजी ऊतक है और इन सभी प्रकार के जो कार्य हैं ये क्या करता है? रक्त ही करता है। और मानव जो रक्त की पीएच है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। ये हल्का क्षारीय होता है। और रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। मानव में जो रक्त का निर्माण होता है, वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। और सामान्यतः जो मानव है, व्यक्ति है, इसमें जो रक्त पाया जाता है वो 5 लीटर रक्त पाया जाता है। और इसके आगे फिर 2 भाग बनाए गए हैं। एक ठोस भाग है, एक तरल भाग है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% है। प्लाज्मा हमारे रक्त का कितने प्रतिशत है? 55% है। रक्त के बारे में इतनी बातें आपके लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत है। इसके बाद देखो परिसंचरण तंत्र की रक्त, हृदय में जो वाहिकाएं हैं, धमनी और शिरा जैसे दे रखा है नाम। इन दोनों में क्या अंतर है? जो धमनी है ये तो क्या करती है? शुद्ध रक्त का संचरण करती है। कि हृदय से लेकर शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती है। और शिरा किसे कहते हैं? जिसमें अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। कि जो अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त है शरीर के सभी अंगों से लेकर वापिस बाहर तक पहुंचाने की उनको क्रिया का ये सारे कार्य कौन करती है? शिरा करती है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मानव शरीर में हृदय से 2 बार रक्त का संचरण होता है, इसीलिए इसे द्विसंचरणीय भी कहते हैं। हमारे परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं और द्विसंचरणीय परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। तो शिराएं नीले रंग की दिखाई है और इसमें चित्र में आपकी जो धमनियां हैं वो लाल रंग की दिखाई गई है। रक्त में इसके बाद देखो तो जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो आरबीसी है ये क्या है? कुल रक्त की, जो आरबीसी है ये कुल रक्त का है। जिन कोशिकाएं हैं ये कुल रक्त की 99% है। 99% आरबीसी पाई जाती है। और इस आरबीसी में ही एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ या हीमोग्लोबिन नामक कोई भी प्रोटीन पाया जाता है। उसी के कारण मानव शरीर के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये जो कोशिकाएं हैं ये केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी जो कोशिकाएं हैं
केंद्रक विहीन होती है और इनकी औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन की होती है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन की, ये केंद्रक विहीन होती है और 99% होती है और इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का या हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी। दूसरे प्रकार की जो पाई जाती है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको। और ये क्या करती है? हमारी जो प्रतिरक्षा है, हमारी रक्षा प्रदान करती है और इसका जो निर्माण है वो किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तीसरी क्या है? प्लेटलेट्स कहते हैं और बिंबाणु भी जिसे कहते हैं। और ये बिंबाणु और प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है कि आपको चोट लग जाए और जो रक्त है वो कुछ टाइम बहने के बाद क्या हो जाता है? जम जाता है, उसे कहते हैं रक्त का थक्का बन गया। उसी थक्का बनने के कारण ही हमारी जान बच जाती है कि यदि निरंतर ही रक्त का प्रवाह होता रहे, वो रक्त रुके ही ना, रक्त का फिर थक्का नहीं बनेगा, तो फिर वो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या है? इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स का जीवन है वो मात्र 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन है वो मात्र 10 दिन का होता है और ये भी क्या है? केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। आरबीसी का 120 दिन का, प्लेटलेट्स का 10 दिन का, दोनों ही कैसी है? केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। इसके बाद है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ दो प्रकार की है, धमनी और शिरा। आपको बता दिया गया है कि जो धमनी है वो क्या करती है? शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है और जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को वापस इकट्ठा करके फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो शरीर में क्या होती है? बहुत सारे प्रकार की जो रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, जो क्या है? शरीर में रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती है और ले जाती है। तो अपने जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की जो ताज़ा आपूर्ति है फेफड़ों को भर देती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों तक करता है। साथ ही जो रक्त है वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य जो अपशिष्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करके वापस फेफड़ों तक लेके आता है। तो ये दो प्रकार की है जो रक्तवाहिनियाँ हैं। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक धमनियाँ। धमनियाँ कैसे रक्त को ऑक्सीजन सहित समृद्ध शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में लेके जाती है हृदय से। और दूसरी है शिरा, वो क्या है? अशुद्ध रक्त को, अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त को इकट्ठा करके वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये आपका जो है एक पार्ट इसका वो अपना पूरा हुआ। जो आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।